ये वो मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद रसूल। ठीक है, ये ताइफ में वाक़या है। ये मदरसा होगा, ठहर जाओ, उसको आने दे, पहले पूछने दे, गलत हो जाएगा। ये वो मस्जिद है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए। ये जी मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास। यहाँ से जी हमारे दीन की शुरुआत हुई थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेट नाइट तो HCN क्या बोल रही होगी ना, उससे पूछ लेट नाइट व्हाट ट्रांसपोर्ट और HCN। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सुनाएं जी, कैसी ज़िंदगी जा रही है आप लोगों की? हमारी तो बड़ी अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का में आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एसी चल रहे हैं होटल में, तो दिन अच्छे जा रहे हैं। तो आज का हमारा व्लॉग है, मक्का से हम ताइफ जाएंगे, ताइफ पे जाके ज़ियारतें करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह मिकात जाएंगे, वहाँ से एहराम बांध के वापस मक्का आके उम्रा करेंगे। मिलते हैं जी अब आपसे अपने सफ़र में, रास्ते में हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा। और हमारा पिछले व्लॉग आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलें जी, हमारा अब सफ़र शुरू हो रहा है। जज़ाकल्लाह। ये जी हम लोग निकले जी, गाड़ियाँ आ गई हमारी, ठीक है। ये हमारी टीम खड़ी है, ये जो फ़ोन लेके खड़े हैं ना, ये हमारे सर हैं, ठीक है। ये हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं, सही है। ये हमारे भाई हैं। हजरत, यहाँ से हमारा कितनी देर का सफ़र है? सर 1 घंटा 10 मिनट लग जाएंगे इंशाल्लाह ताइफ पहुँचने में। सही हो गया जी सर, इंशाल्लाह। अब हम यहाँ से निकलेंगे ताइफ, सही है। 1 घंटे 10 मिनट का सफ़र है, 85 किलोमीटर की ड्राइव है हमारी, ठीक है। तो नाश्ता वाश्ता तो किया नहीं, खाली पेट ही चल रहा है। देखते हैं आगे जाके क्या सीन होता है। ले जी, हम इस वक्त रवाना है, क्या नाम है जगह का, ताइफ के लिए रवाना हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम ताइफ की ज़ियारतें करेंगे, आज हमारा तीसरा दिन है। और फराज भाई व्लॉगर हमारे साथ है हमारे, और मेरा नाम रेहान है। और हम लोग इकट्ठे उस्ताद शागिर्द पुराने इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं मस्जिद हरम का, उम्रे का, और उसके साथ साथ अब हम जा रहे हैं आज इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ताइफ की ज़ियारतें करेंगे। और ताइफ से ही इंशाअल्लाह प्रॉपर मिकात से हम लोग इहराम बांधेंगे और फिर आज हम लोग उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आज तारीख़ हो गई है जी 19 अगस्त 2025। और आपको अभी साथ लेके चलेंगे। इस वक्त हम अपने होटल से निकले हैं और ये देखें ये अज़ीज़िया टनल्स हैं, और इधर से हम लोग अज़ीज़िया के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। अज़ीज़िया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अज़ीज़िया एक ऐसी जगह है, वादी है, जिधर हज के अयाम में बहुत ज़्यादा रश होता है। और हम लोग तमाम लोग जो हज के लिए आते हैं, उसमें से 90% लोग जो हैं वो अज़ीज़िया में रुकते हैं। और अज़ीज़िया के बिल्कुल साथ वादी मिना है जहाँ पे हज होता है, और मिना से ही हम लोग आगे मुज़ल्फ़ा और अराफ़ात और मुज़ल्फ़ा के लिए जाते हैं, और फिर वहाँ से वापस आके मिना में रुकते हैं और कंकरियाँ मारते हैं शैतान को। और अज़ीज़िया के बिल्कुल साथ ही मिना है बिल्कुल। और इंशाअल्लाह हम लोग जब वापस आएंगे मदीना मुनव्वरा से तो एक व्लॉग और बनाएंगे, और उस दिन हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ियारतें करेंगे। और ज़ियारतों के अंदर हम लोग मिना, मुज़ल्फ़ा, अराफ़ात की सारी जगह आपको दिखाएंगे भी साथ साथ, और उसके बारे में आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। ये इस वक्त हम लोग अज़ीज़िया में दाखिल हो गए, टनल से बाहर आ गए, ठीक है। ये भी सामने सारा जो है जी अज़ीज़िया है। अभी आगे फराज भी लेके चलेंगे जी इंशाअल्लाह। हम लोग इस वक्त अज़ीज़िया से गुजर रहे हैं। ये सब अपने लेफ़्ट साइड पे अज़ीज़िया की बिल्डिंग्स है। ये सऊदी फ्लैग आ गया, जूम इन करके देखो। सरकारी बिल्डिंग
कोई कहता है इसके बाद 2 लड़के पैदा हुए, कोई कहता है ये 2 जोड़ियां होती है बस। हाँ यहाँ पे 2 खड्डे ज़्यादा लोग नहीं वो उसकी छुरी मुझे भी आती है, चलो बताएंगे। वो क्रेप अच्छी लगती है। कल गए थे ना जबले नूर तुम ये लोग? जबले नूर है जी, हम लोग यहाँ पे गए थे परसों रात को। इसे गारे हिरा भी कहते हैं। हाँ जी, सही तरीके से बताया हम लोग। ये जबले नूर है जी, और इसे गारे हिरा भी कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही भी यहीं पे नाजिल हुई थी, और इकरा आप लोगों ने जो सूरत सुनी भी है, ठीक है। यहाँ पे पहली दफ़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको आके पहली दफ़ा जब वही नाजिल हुई थी तो इस जगह पे पढ़ाया था, और इसी जगह के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आके बैठा करते थे, और शुरू की कुरान की जो आयात है वो यहीं पे इसी गार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी। और इसी गार के अंदर से पहले जहाँ पे नबी करीम सजदा किया करते थे, तो उस गार में एक छोटा सा सुराख है, और उसी के अंदर से उस वक़्त खाना काबा नज़र आता था। ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये ताइफ के पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की तरफ हम जा रहे हैं। तकरीबन मक्का से ताइफ का सफ़र 85 किलोमीटर है जी, 85 किलोमीटर है, और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है। 1 घंटे कितना, 1.25 घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव है, क्योंकि पहाड़ों में आगे मोड़ हैं और उनके ऊपर गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो जाती है। अभी जो प्लेन है इधर से हम लोग निकलेंगे और पहाड़ों के अंदर घूमना शुरू करेंगे। अगर आप लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह है, मक्का से ताइफ का सफ़र जैसे पिंडी से मरी का सफ़र है, या इस्लामाबाद से मरी का सफ़र है। टेम्परेचर का भी खासा डिफरेंस होता है। अगर गर्मी हो और बारिश ना हो रही हो तो तकरीबन 10 डिग्री का फ़र्क होता है। और अगर, क्योंकि मक्का मुकरमा में साल में 1, 2 या 3 दफ़ा बारिश होती है, पहले 1 दफ़ा हुआ करती थी, अब ये लोग क्लाउड सीडिंग करते हैं तो उसकी वजह से 2, 4, 5 दफ़ा बारिश होती है। तो मक्का मुकरमा में नहीं बारिश हो रही होती, ज़्यादातर ताइफ में 2, 4, 10 दिन के अंदर बारिश होती है, और जिस वक्त बारिश होती है तो उस वक्त जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है इनका 20 से 25 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से ऊपर सर्दी हो जाती है। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ताइफ जाना, आउटिंग है बहुत बड़ी इन लोगों की। और सऊदी अरब का पहला दारुल हुकूमत ताइफ था, बाद में रियाद हुआ। अभी भी जो इनके दारुल हुकूमत किए बाकी ऑफिसेज और इस तरह की सारी चीज़ें इस वक्त भी ताइफ में मौजूद हैं, और बादशाह का महल भी मौजूद है पुराना। और अभी हम लोग उस रोड से गुजरेंगे भी इंशाअल्लाह। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ताइफ में गए थे, उनसे मुंसलिक जो वाक़यात हैं इंशाअल्लाह वो हम मौके पे चल के वो भी बयान करेंगे आपको, और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जगह जगह पूरे सऊदी अरब में बन रहे हैं। ये फुटबॉल स्टेडियम है। ये सऊदी अरब फुटबॉल टूर्नामेंट लेना चाहता है कि हम लोग खुद फुटबॉल टूर्नामेंट खुद कराएं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। उसी तरह सऊदी अरब इसकी मेज़बानी लेना चाहता है, जैसे अभी कुछ अरसे पहले कतर ने ली थी। तो उसके लिए सऊदी अरब ने अपने पूरे मुल्क के अंदर इस टूर्नामेंट को लेने के लिए अपने पूरे मुल्क में जगह जगह इस तरह के जदीद स्टेडियम बनाए जो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, ठीक है। अभी ये इसकी लाइट्स देखें, उसके लिए उन्होंने बिल्कुल जैसे क्रेनें होती हैं आपके समुंदर के ऊपर लगी हुई, ऑफलोड करने के लिए सामान, कंटेनर्स, उस तरह की लाइट्स लगाई हैं। और ये स्टेडियम अभी बन रहा है और इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं आस्ता आस्ता। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स हैं। और आप मक्का मुकरमा में, फिर आप जद्दा चले जाएँ या ताइफ चले जाएँ, तमाम चले जाएँ, ठीक है, मुख्तलिफ जगह के ऊपर जाएंगे। ये देखें इसकी कितनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने पार्किंग बनाई है बाहर, ठीक है। और इसके साथ साथ आप रियाद चले जाएं, तमाम चले जाएं, उधर भी बहुत सारे स्टेडियम्स बनाए हैं ताकि ये मेज़बानी कर सके सऊदी अरब, ठीक है। और पूरी दुनिया को बता सके कि हम लोग भी लोगों की मेज़बानी कर सकते हैं, और हम स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स भी बना सकते हैं, और हम लोग वर्ल्ड कप करा सकते हैं। हम ताइफ के पहाड़ों के अंदर घुस गए और हम 4 से 5 मिनट में पहाड़ियाँ चढ़ना शुरू कर देंगे।
मस्जिद नबी में बैठे हो ना, मस्जिद नबी में बैठे हो तो जैसे अभी आवाज़ आई है, ये वाली आवाज़ आए तो अजान का यहाँ तो टाइम हो गया, और यहाँ फिर आपको इंस्टेंट एप्लीकेशन के ऊपर इंस्टेंट टाइम मिला है रियाजुल जन्ना का, उसकी स्लॉट आई है, वो 30 सेकंड्स के लिए होती है। वो खोल के उसी वक्त देखो, अगर आ रही है उसको क्लिक करो तो आप सीधा रियाजुल जन्ना में अपने 20-25 मिनट आधे घंटे का टाइम होता है उसके अंदर। ये आवाज़ आएगी ट्रेन की, जैसे अभी आई। हम कुछ 5-7 मिनट तक ना इंशाल्लाह ताइफ की पहाड़ियों पे चढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, मोटरसाइकिल पे साइकिल पे गिरते थे तो हमारी माँ क्या करती थी, तेल सरसों का डालती थी तवे के ऊपर, हल्दी का 1 चम्मच उसमें डालती थी, उसको मिक्स करती थी, उसके ऊपर फिर वो कॉटन के साथ उसके ऊपर पट्टी के साथ उसको गरम तवे के ऊपर लगा के, और घुटना लग गया साइकिल के ऊपर, कुछ लग गया उसके ऊपर बांध, वो बंद कर जो है ना वो ऑल इन वन है, टूर गाइड भी है, हकीम भी है। मजीद मशवरात के लिए, मजीद मशवरे के लिए डॉक्टर रेहान साहब से रुजू करें। अल्लाह अकबर। एक्सपीरियंस हाँ। है। हिम्मत के माहिर मस्ताना शरीफ जीटी रोड गेट नंबर 2। 7 स्टार हॉलीडेज मेजर एंटरप्राइजेस। 9 बजे से लेके 12 ये विजन एंटरप्राइजेज भी है, शीशा भी चलेगा उधर, कह रहे एल्युमिनियम भी बनेगा, पीवीसी टूर भी होंगे, पीवीसी भी चलेगा, इंटीरियर भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। आज मुझे पता चला इसका डॉक्टर भी है हमारे। सही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम ताइफ की दूध में दाखिल हो चुके हैं। ताइफ शुरू हो गया यहाँ से। पहाड़ों में से नहीं आए, बाहर से घूम के अब वापस जो भी मैं नहीं करता तो बस मैंने जब बना देते आइए बताइए। सोनू घर पे पहला मैंने बना देता ये क्या बना सर? कुछ बन रहा मैं है, नहीं बनाता, जो भी बन रहा है वो गवर्नमेंट का म्यूजियम टाइप। गवर्नमेंट का कुछ है कि तस्वीरें बता सऊदीया के बादशाह। ना तू मेरे बाप बेटा मैं मुझे वो मैसेज नहीं करना लगा ना मैं कहना बाप बेटा बोलूंगा ना मैं कहना ऐड कर सिर्फ मेरे बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ MBS ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਡਾਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦਾ बाकी रात में रहना ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ये भी मसला वो आगे वाली देखो। ਅਸਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਵਾਰੀ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ अभी घूमेंगे नहीं देख ਇਹ ਵੇ ਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਸੇਮ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰੀਆ ਮੰਗੀ ਸਟਾਰੀਆ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ये जी मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये एक तारीख़ी मस्जिद है। ठीक है, अल्लाहुम्मा अफ्ताह अली अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत मस्जिद है जी। माशाल्लाह, मैं तो नमाज़ पढ़ ली थी, ये लोग नमाज़ अदा करेंगे। मैं तब तक मस्जिद का दौरा करूं, ख़ुद भी देखूं और आप लोगों को भी दिखाऊं। ये इसके बाहर के मनाजिर है सारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे हर चौक में, हर गली में, हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद है। मैं इसकी एंट्रेंस देख रहा हूँ,
एंट्रेंस कहाँ से बाजार है यहाँ के, छोटे छोटे बाजार लगाए हैं। ये हम मेन एंट्रेंस की तरफ आए हैं घूमते हुए। ये बाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, माशाल्लाह माशाल्लाह। या अल्लाह पाक आपका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि आप ऐसी ऐसी जगह की ज़ियारत करवा रहे हैं मुझे जिसके शायद मैं काबिल भी नहीं हूँ। अल्लाह पाक हर मुसलमान को यहाँ की ज़ियारतें नसीब अता फरमाए, उम्रा हज नसीब अता फरमाए, आमीन। चलिए नमाज़ तो अदा मैंने कर ली थी, मैं नफिल अदा कर लूँ यहाँ पे। कोशिश यही है अल्लाह पाक की कायनात में जहाँ जहाँ हो सके हम वहाँ सजदा अदा करें, आमीन। ये हमारी बरादरी के लोग घूम रहे हैं किधर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है थोड़ी देर पहले आपने व्लॉग नहीं बनाया, वरना हम बाद में ओए ओए मैं किसी की चप्पल पहन के आया हूँ, चले मैं वहीं पे उतार देता हूँ। चले जी, अब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठेंगे, फिर आगे निकलेंगे सफ़र पे। और आज हमने उम्रा भी करना है, ताइफ से इंशाल्लाह इहराम बांध के आएंगे। ओके जी। इस मस्जिद की क्या हकीकत है? ये सर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई थे, चाचा थे, ठीक है। और ये बहुत बड़े आलम दीन थे, इनको 1 लाख से ऊपर याद का तर्जुमा ज़बानी याद था। ये लोगों को तरीम देते थे इधर ही। ये यहाँ पे इनका घर है, ठीक है, और इधर इनकी कब्र है, ठीक जी जी, यहाँ पे उनकी कब्र है, यहाँ पे वो सामने इनको कब्र है, दफन कर लिखा हुआ दिया। है अब्दुल्ला जी बिन सर। अब्बास, वो सामने मकतबा है, वो देखो लिखा हुआ। तो जाए ना, लेके क्यों नहीं गया? वो बंद किया हुआ है। बंद है सर, वो नहीं जाने देते वो अभी अंदर ना। मैं पिछली दफा आया था तो गया था मैं इधर, मेरे पास सर, की कभी खोल देते फोटोज हैं, पड़ी कभी हुई है, बंद मैं कर तुझे देते फोटोज दे दूंगा, वो वीलॉग में डाल देना। अब मैं हम जा रहे हैं, वो 2023 बाग है, ठीक है। ठीक है, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे ना जख्मी हाल में। ये ताइफ के लोग, उन्होंने नौबिल इनको पत्थर मारे थे और वो लहूलहान हो गए थे। वहाँ पे वो दरख्त है, दरख्त पर अभी निशान तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे मस्जिद बना दी उन्होंने के वहाँ, यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। तो वहाँ पे वो काफर था जिसका बाग था, उसने अपने गुलाम को दिया अनार और अनार और अंगूर, वो दिए प्लेट में के जाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में याद करें। अगर मैं गया तो वो मुझसे नहीं लेंगे कि ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो उन्होंने कबूल कर लिए थे अनार और अंगूर, ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते नाज़िल हुए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अगर आप कहें तो मैं ये ताइफ के लोगों को दोनों पहाड़ों के बीच फिसल दूँ, अल्लाह ताला का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि नहीं, मुझे यकीन है कि इन्हीं की औलाद में से मेरे कलमा पढ़ने वाले पैदा होंगे इंशाल्लाह। तो ये ताइफ के लोग हैं बहुत सख्त, ठीक है, ये बहुत सख्त लोग हैं, मक्का से भी सख्त लोग थे ये पहले। अभी तो ठीक, अभी तो इनसे वैसा विवाह ही नहीं पड़ा हम लोगों का, या वैसे कोई भी। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तब ये बहुत सख्त लोग थे। और उससे आगे मस्जिद अली है। जब नबी पाक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला पहली दफ़ा आए थे ना ताइफ में, और वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अली ने नमाज़ पढ़ी थी, और वहाँ पे उन्होंने मस्जिद तमीर कर दी है। उसके साथ है आगे मस्जिद रसूल, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को दर्स देते थे। और वहाँ पे बुढ़िया थी जो रास्ते में कूड़ा फेंक देती थी और कांटे फेंक देती थी। और वहाँ एक बड़ा सा पत्थर है जो काफर लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंका, और अल्लाह ताला की तरफ से वो रुक गया एक छोटे से पत्थर के साथ। वो जगह भी है, वो इंशाल्लाह दिखा के फिर मिकात पे जाएंगे। ठीक है जी। अभी हम लोग सारे रवाना होंगे, वो सामने मस्जिद का मीनार है, उसके बाद जाएंगे, दुआ मांगेंगे और वापस आ जाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम लोगों को दावत के लिए आए थे इस्लाम की, और इन लोगों ने इस्लाम कबूल करने के बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे। और
ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लुहान हो गए थे और इतना इतना खून निकला था कि उनके पाँव से भी खून निकल के ज़मीन के ऊपर आ रहा था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे ज़ख्मी किया था काफिरों ने। अब हम इसकी ज़ियारत कर रहे हैं इस टाइम। तो ये ताइफ में ये जगह, ये खजूर का दरख्त, तो ये कुछ घर बने हुए हैं। इनके बारे में मुझे कोई ख़ास पता नहीं है ये क्या है, किस लिए बने हुए हैं और किस दौर के हैं, तो इस बारे में पढ़ूंगा ज़रूर इंशाल्लाह। ये जी यहाँ के कमरे, रूम, ये नमाज की जगह, ये उस दौर के घर बने हुए हैं। ये छोटी छोटी गलियां, ये पीछे आ रहा है। ये मस्जिद है। ये मस्जिद है जी। मस्जिद उदास। इस्लाम की तबलीग नहीं, इधर शुरू ताइफ में इस्लाम की तबलीग के लिए आए थे। नहीं इधर आए, उन्होंने तबलीग की। इन लोगों ने मना किया उससे, उनका मजाक उड़ाया, और जब वहाँ से वापस जाने लगे तो पीछे से पत्थर इतने मारे कि वो लहू लुहान हो गए। ठीक है, और लहू इस तरह निकला कि उनके पैरों से निकलता था, उनके जूतों में से, नलैन मुबारक से होता हुआ नीचे ज़मीन के ऊपर गिरना शुरू किया। और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि आप अगर कहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को जोड़ दूँ, तो यहाँ के लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह इधर से ही इस्लाम जो है, इधर के लोग, इनकी औलाद, ठीक है, जो है वो इस्लाम कबूल करेगी और इधर भी इस्लाम का बोलबाला होगा इंशाल्लाह। और फिर वैसे ही ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो गई, नमाज नफिल अदा कर लिया हमने, दुआ मांग ली, अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल मंजूर अता फरमाए। अब हम आगे जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, और जब हम यहाँ से ihराम बांधेंगे, उम्रे के लिए निकलेंगे, तब हमारा व्लॉग एंड हो जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ये वो मस्जिद है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हज़रत अली के साथ, तो उन्होंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, और इसका नाम जो है अब अली मस्जिद है। और बेसिकली ये मस्जिद जदीद है, लेकिन ये जगह है वो है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज़ पढ़ी। आगे जाते हैं, ये मदरसा होगा, ठहर जाओ, उसको आने दे, पहले पूछने दे, गलत हो जाएगा। ये वो घर है जो हम बचपन में पढ़ते आए हैं, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ वहाँ से गुजरा करते थे, और एक बुढ़िया जो है उनके ऊपर कूड़ा फेंक देते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ देखते थे, मुस्कुराते थे और चले जाते थे। ठीक है, तो ये वो घर है, ये सारा, जिसके ऊपर से वो बुढ़िया जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंकती थी। और इसके बाद वो ऊपर देखिए, यहाँ पत्थर है, वो बड़ा पत्थर, जिसके नीचे एक छोटा सा पत्थर है बिल्कुल, और वो पत्थर जो है उन्होंने जो इधर के मकामी लोग थे और काफिर थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंका, ऊपर पहाड़ी से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर
उस पत्थर को कहा कि अगर ये कुफार की तरफ से फेंका गया है तो ये इधर ही रुक जाए, तो वो उधर रुक गया। और अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है तो ये आ जाए, ठीक है। तो वो क्योंकि कुफार की तरफ से फेंका गया था तो अल्लाह ताला ने उसको बिल्कुल उसी जगह पे मोहलक कर दिया, और वो आज तक उधर का उधर की मोहलक है। ये वो मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद रसूल, ठीक है। ये ताइफ में वाक़या है। ये वो मस्जिद है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को तालीम देते थे, इस्लाम का दर्स देते थे, और यहाँ पे लोगों को नमाज़ सिखाते थे और नमाज़ पढ़ाते थे, ठीक है। और जो इधर के कफ़ार हैं उन्होंने उस पहाड़ी की चोटी से उस पत्थर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनके चाहने वालों के ऊपर फेंका, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अगर ये पत्थर अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया है तो इसको आने दिया जाए, और अगर ये पत्थर कफ़ार ने भेजा है तो अल्लाह ताला इसको खुद रोक सकता है। तो ये पत्थर हवा में उधर ही मोहलिक हो गया, बिल्कुल एक छोटे से पत्थर की वजह से ये रुका हुआ है, ठीक है। और ये नहीं तो सीधा इनके ऊपर आता, ठीक है। तो उस ज़माने से लेके आज से 1400 साल पहले से लेके अभी तक ये पत्थर उसी जगह पे मोहलिक है और आज तक हिला नहीं है, ठीक है। और ये वो मस्जिद है जिसके ऊपर उन्होंने ये पत्थर फेंका था, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये उधर ही रुका हुआ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे हसन भाई से इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि आगे हमने नकात पे जाना है, एहराम बांधना है, और उसके बाद बस आज इंशाल्लाह हमने दूसरा उम्रा करना है। चलो चलो चलो। ये अब हम लोग वादी महरम, इसे कहते हैं मिकात। अब ये मिकात के रास्ते पे हम मिकात आ गई है, सामने मस्जिद मिकात है, वो सामने है, वो मस्जिद मिकात। इधर बाहर निकलेंगे वो ठंडी हवा चल रही होगी, मज़ेदार। यहाँ पे ठंडी हवा के दर्शन होंगे बहुत ज़्यादा। अभी सीढ़ियाँ उतरती देखी सामने, ऐसे गोल सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगी, बड़े मजे की। बताया था घर से सर्दी के कपड़े भी ले आए थे। कंबल लेके आना। निकात करनल मनाजिल वादी महरम। ये जी अब हम लोग ने आराम बांध लिया। ये अब हम लोग उम्रे की तैयारी कर रहे हैं। ये नियत हम लोग ने कर ली है। ये और अब हम अपने सफ़र पे शुरू हुए। 1 घंटे तक, सवा 1 घंटे तक हम मक्का पहुँचेंगे।
लेट नाइट तो HCN क्या बोल रही होगी ना, उससे पूछ लेट नाइट व्हाट ट्रांसपोर्ट और HCN। चप्पे चढ़ना शुरू हो गए। ये नहीं चार्ज हो रहा, उसका बटन दबाओ नीचे। I was thirsty. क्या है राइट, जिसका नाम है रुकेंगे कहीं ना, फिर देखने को आते हैं। ऐसे नहीं ये हमारे शहर मक्का में बारिश हो रही है माशाल्लाह। जब हम पाकिस्तान से आए हैं तो बारिश हुई है, वैसे तो नहीं हो रही ना। ऐसे नहीं हुई, काफ़ी दिन हो गए हैं, 4-5 महीने ही हो गए हैं। वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बस और 5 मिनट टोटल तो है। मस्जिद राजी है, नहीं मस्जिद राजी पहुंचा है। ये मस्जिद राजी है, इधर की मस्जिद है, शायद दूसरी बड़ी मस्जिद है मक्के की है। मक्के की दूसरी बड़ी मस्जिद है मस्जिद राजी। आएंगे फिर बताओ, मुल्तान जाएंगे रोटी खाने। ये अजीज़िया आ गया 5 मिनट में मक्के इंशाल्लाह। उधर ही देख लीजिए सही है। ठीक ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी ज़ियारतें करके आ गए हैं, अपने होटल पहुंच गए। सही है। अब हम यहाँ से इंशाल्लाह उम्रा करेंगे। उम्रे की नियत हमने कर ली है, ठीक है। अब उम्रा पाबंदी से करेंगे, सही है। तो उम्रे के बाद इंशाल्लाह होती है आप लोगों से मुलाकात। उम्रे में कोई हमें 4-5 घंटे लगेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर अपना खाना खाएंगे, ठीक है। ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। बड़ा अच्छा दिन रहा, ज़ियारतें हो गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।